Hello, class 12th. This is again Anand, your physics teacher और फैकल्टी. सो देखो यार, पिछले क्लास में हमने ये पता लगा लिया था कि हाउ मच इज द टॉर्क experienced by a dipole kept in an इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, कितना होता है? तो P क्रॉस E, बोले तो P साइन थीटा. हाँ, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि क्या टॉर्क हमेशा हरदम यही लगता है क्या? मतलब टॉर्क की जो वैल्यू वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. हाँ, तो पहली तो P पे डिपेंड करती है, साफ साफ दिख रहा है मेरे को, डाइपोल मोमेंट पे. अब मेरे पास जो डाइपोल है उसका तो एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट होगा. हाँ जी, मान लेते हैं P. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं तो मैं डाइपोल तो चेंज नहीं कर रहा हूं ना. डाइपोल मोमेंट जो डाइपोल है सो है, तो जो डाइपोल है सो है, तो डाइपोल मोमेंट जो है सो है. हाँ, सो आई एम नॉट चेंजिंग द डाइपोल, सो आई एम नॉट चेंजिंग डाइपोल मोमेंट. सो डाइपोल मोमेंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो सेम. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है. मतलब P भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है. नाउ वी विल कम टू थीटा. अब थीटा तो चेंज हो सकता है ना. एंड थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E. थीटा क्या है? थीटा P और E के बीच का एंगल है. द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. दैट कैन बी चेंज. भाई जरूरी थोड़ा कि 30 पे रखेंगे, 60 पे रख सकते हैं, 45 पे रख सकते हैं, 0 पे रख सकते हैं, 90 पे रख सकते हैं, 180 पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं हम लोग. हाँ, तो अब देखिए, अब यहाँ पे आता है स्पेशल केसेस इसी बात को लेके. तो स्पेशल केसेस में सबसे पहला क्या है? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. और अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाएगी तो टाउ क्या हो जाएगा? PE साइन 0. और साइन 0 कितना होता है? 0 होता है. तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. मतलब क्या केस है? ये E का डायरेक्शन है और यही P का भी डायरेक्शन है. मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 0. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, अब एक और बात आता है यहाँ पे. चलिए मैं उसको बाद में बताता हूँ आपको. दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा केस, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. मतलब E का डायरेक्शन ऐसा है और P का डायरेक्शन ये है, 90 डिग्री. हाँ जी, तो देखिए, तो टाउ इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने? PE साइन थीटा, बोले तो PE साइन 90. और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है. तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PE. मतलब ये जो होगी, एंड साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू है. सो ये क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करेगा? जब P और E के बीच में कितना होगा? मीन्स डाइपोल मोमेंट विल बी मेकिंग राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट. व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिग्री कहने का मतलब एंटी पैरेलल. थीटा इक्वल 0 कहने का मतलब पैरेलल. थीटा इक्वल 90 कहने का मतलब लेटरल या फिर परपेंडिकुलर. एंटी पैरेलल कहने का मतलब देखिए, E का डायरेक्शन ये है और P का डायरेक्शन ये है. हाँ, तो क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल्स टू होता है PE साइन 180 डिग्री एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0. सो टाउ इज वैल्यू इज 0. नाउ ये तो 3 केसेस हमने देख लिए.
नाउ अ क्वेश्चन कम्स, और काफी पूछता है ये। अब देखिए क्या होता है कि नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ वी हैव थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं। मैकेनिकल के अंदर आप ये मत समझिए कि मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैकेनिकल के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल में देखिएगा, आई हैव अ बाउल, मेरे पास एक कटोरा है या कटोरी है, जो समझना समझ लीजिए, और इसके अंदर एक बॉल है। ये रहा बॉल। हाँ जी। अब मैंने बॉल को क्या किया, बॉल को मैं उठा के लेके आया, हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। मतलब बॉल को अब कहाँ पे लेके आ गया, मैं यहाँ पे लेके आ गया और छोड़ दिया बॉल को। सो बॉल इनिशियली यहाँ पे था, बॉल को मैंने हल्का सा डिस्टर्ब किया, उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस लेके आया, उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट लेके आया, और बॉल को यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दिया। तो बॉल ऐसे 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 करते 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 कहाँ पे आ जाएगी, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। हाँ, यानी कि इफ आई एम गिविंग अ स्लाइट डिस्टर्बेंस, if I am giving a slight disturbance to the ball, then the ball is trying to restore its position. Then the ball is trying to restore its position. Then that type of equilibrium is called as stable equilibrium. That anybody after given disturbance tries to अपने आप ही ट्राई करता है कि मैं वापस उसी पोजीशन पे आ जाऊं। और इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मेरे पास एक ऐसा बॉल है, उल्टा कर दिया मैंने, और बॉल को यहां पे रखा है। अब इसको हल्का सा डिस्टर्बेंस दे दिया मैंने, मतलब बॉल को यहां पे लाके छोड़ दिया मैंने। क्या बॉल कभी भी वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ पाएगा? सो कभी नहीं आएगा। सो वंस a body is given a slight disturbance, it never comes to its original position. It never tries to restore its original position, and this type of equilibrium is known as unstable equilibrium. मेरे ख्याल से क्लियर है। तीसरा न्यूट्रल, ये देखिए, ये बॉडी, ये सरफेस है आपका, ये बॉल था, बॉल यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, हल्का से इसको मोशन दे दिया, यहां पे आके रुक गया, यहां पे इक्विलिब्रियम पे है, फिर यहां पे आगे रुक गया, यहां पे इक्विलिब्रियम पे है। मतलब हर एक पॉइंट इसके लिए क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हाँ, ठीक है। अब ये तीनों, व्हाई द हेल वी आर स्टडिंग दीज थ्री थिंग्स राइट नाउ? हाँ, सो लेट अस टॉक अबाउट इट। हाँ, सो क्यों पढ़ रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट इट, व्हाई वी आर स्टडिंग। Now, look. Now I do have a now first, this is my electric field intensity, the direction of electric field intensity, and this is the direction of electric dipole moment, and this is the direction of electric dipole moment. अब देखिए क्या हो रहा है। अब अगर ये आपका ओरिजिनल पोजीशन था, ये आपका ओरिजिनल है, अब मैंने क्या किया, इसको हल्का सा डिस्टर्बेंस दे दिया, ये ई है, और मैंने इसको अब ऐसे कर दिया, मतलब ये ऐसे था,
इसको हल्का सा डिस्टर्बेंस दे दिया ऐसे, समझ में आ रहा है? तो देखिए अब क्या होगा, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू होता है, ओब्वियसली डायरेक्शन ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पे ऐसे फोर्स लगेगा क्यू ई, इस पे ऐसे फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई। खुद इमेजिन करिए, ये चीज है ऐसे थी पहले, ये ऐसे किया और छोड़ दिया, तो इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये वापस अपने पोजीशन पे नहीं आ जाएगा, वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो किस तरीके का इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ, सेकंड वन, अब इधर देखिए, दिस इज माई ई, डायरेक्शन ऑफ ई, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ पी। हाँ, अब इसको हल्का सा हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड सा डिस्टर्बेंस कर देते हैं, तो ये ई हो गया। देखिए ये ऐसे है ना, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ये ऐसे था, इसको ऐसे किया, ये ऐसे है, इसको ऐसे किया। अब इधर देखिए, ये प्लस ये माइनस क्यू था, इधर ये प्लस क्यू था, प्लस क्यू पे ऐसे फोर्स लगेगा क्यू ई, और इस पे ऐसे फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई। तो अब बताइए, ये ऐसे था, इसको मैंने ऐसे किया, तो इस पे फोर्स कैसे लग रहा है, इस पे इस तरीके से, इधर ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे था, तो ये कैसे हो जाएगा ऐसे, मतलब इनिशियली ये ऐसे था, दिस थिंग सॉरी दिस पॉइंटर इज इन दिस साइड, हल्का से इसको ऐसे किया तो इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है और इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो कि ये वापस अपने पोजीशन पे आ पाएगा क्या? नेवर। हल्का सा डिस्टेंस मिलेगा, ये पूरा घूम जाएगा। तो ये किस तरीके का इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो याद रखिएगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आर वी क्लियर? सो समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन in rotating a dipole, in rotating a dipole in an electric field. So ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। मान लेते हैं जो डाइपोल मोमेंट है वो ये है, और वो एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। हाँ जी, अब आप मेरे को बताइए कि मान लेते हैं कि ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। अब अगर मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूं, रोटेट कराना चाह रहा हूं, तो क्या ये इजीली रोटेट हो जाएगा? नहीं, हमने देखा इजीली रोटेट नहीं होगा ये, क्योंकि इस पे एक ऐसे इधर को फोर्स लग रहा था और इस पे एक ऐसे को फोर्स लग रहा है, जो कि चाह रहा है कि मैं जैसे इसको ऐसे करना चाहूंगा ये वापस इसको ऐसे कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस पे कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है और ये चाह रहा है कि ये डाइपोल ऐसे ना रहे, ऐसे हो जाए। तो मेरे को इसको घुमाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काफी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब मेरे को वर्कडन करना पड़ेगा। हाँ, और उसी वर्कडन की हम लोग बातें कर रहे हैं। उसी वर्कडन की बात करिए, कितना वर्कडन आखिरकार करना पड़ेगा ताकि ये घूम जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो लेट अस टॉक अबाउट इट। तो इसमें पहले कुछ लिख लेंगे। लेट देयर बी अ डाइपोल of dipole moment P making an angle theta with the electric field of intensity E
हाँ ठीक है। अब इधर देखिएगा, वी नो torque acting on dipole, torque acting on dipole is given as tau equals to PE sin theta। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा एनालॉगस कर रहा हूँ, इधर देखो, ये भी कहीं नोट में करके लिख लेना या फिर बगल में लिख लीजिएगा। देखिए अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता था, अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो छोटा सा वर्क डन हुआ, और ये रहा मेरा फोर्स। तो जो लीनियर फोर्स है, ये फोर्स कैसा था, लीनियर फोर्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा कर रहा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब सीधा डिस्प्लेसमेंट, बॉडी ऐसे से ऐसे जा रही है, और फोर्स भी कैसे लग रहा है, ये लगा फोर्स, लीनियर फोर्स। अब देखिए, अब मैं मान लेता हूं लेट द डाइपोल is rotated by an angle d theta, then the amount of work done will be। अब देखिए एंगल छोटा सा है तो वर्क डन भी तो छोटा सा होगा। अब ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसा है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन कराएगा, सिंपल सी बात है, एंगुलर फोर्स कराएगा। यहां पे ये क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर फोर्स। कैसा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या, एंगुलर फोर्स। मैं पहले भी बता रखा था कि टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फोर्स बोलते हैं। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कहीं भी कोई भी चीज रोटेट हो रही है तो भाई उसको कौन करा लगा, वहां पे क्या लग रहा होगा, पक्का वहां पे टॉर्क लग रहा होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, तो टाउ डी थीटा, जैसे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स होता है, वैसे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। ठीक है, डी थीटा यहाँ पे क्या है, डी थीटा यहाँ पे है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से क्लास 11th में रोटेशनल मोशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, भगवान जाने, क्या आपके टीचर ने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। योर कंडीशन ऑफ क्लास 11th इज वेरी वेरी बैड। नाउ सी, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। नाउ आई डू नो दैट द वैल्यू ऑफ टाउ, सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए, फॉर टोटल वर्क डन, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। शिट मैन, फॉर टोटल वर्क डन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हेलो, तो फिर देखिए, अब टोटल वर्क डन मेरे को चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा। डी थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, हाँ थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो कहाँ से कहाँ मान लिया, थीटा 1 से थीटा 2। मान लेते हैं कि शुरुआत में एंगल कितना था, थीटा 1 था, बाद में इसको रोटेट कराए तो कितना कर दिया हमने, थीटा 2 कर दिया। हाँ, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, बिकॉज हमको एक जनरल फॉर्मूला निकालना है ना। मैंने पहले ही बता रखा है, पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, नहीं पी चेंज हो रहा है नहीं ई चेंज हो रहा है। सो पी और ई दोनों बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा रखेंगे। इस माइनस को क्या किया मैंने, इस माइनस को क्या किया, बाहर लेके आ गया, तो माइनस पी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस माइनस को फिर से वापस अंदर लेके चले गए, तो पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बचेगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल ऑफ थीटा 1 टू एंगल ऑफ थीटा 2। अब क्या है, केसेस में ज्यादा नहीं करना, मैं सिर्फ एक ही केसेस कराऊंगा कि मान लेते हैं थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी, 0। हमने तो यही डायग्राम में माना है ना। देखिए थीटा 1 कितना है, 0, और थीटा 2 कितना हो गया, थीटा।
तो मान लेते हैं थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा। तो मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, PE cos 0 माइनस कॉस थीटा। सो W इक्वल्स टू PE cos 0 1 होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका एक पर्टिकुलर केस का फॉर्मूला बना, बट मेनली जो फॉर्मूला है दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट हम लोग एक और चीज बचा हुआ है, डाइपोल, एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। कि अगर डाइपोल है, मार्केट में आपको कहीं भी डाइपोल दिख जाता है तो उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। कहीं भी आपको अगर डाइपोल है, एयर में कहीं भी डाइपोल है, तो उसके पास एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है, तो वो अगले क्लास में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चे।